ये हमारा समाज है अभिषेक आनंद झा, तो पहले तो हम उसको देखेंगे, बाहरी को तो हम नहीं देखेंगे। आज इनसे बहुत आदमी गुस्सा है निशिकांत झा जी से। प्रदीप यादव और निशिकांत जी और त्रिकोणीय मुकाबला भी अभिषेक आनंद झा के आने से हुआ है, तो गोड्डा लोकसभा का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प हो गया इस बार। जो यहाँ के सांसद हैं, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, उसका कोई काम नहीं किया हम लोगों का। मोदी जी है लेकिन एक सीट मोदी जी का यहाँ नहीं लगता अबरी बार। भाजपा अभिषेक जी और प्रदीप यादव तो चौथा बार इस लोकसभा से लड़ रहे हैं। एक बार उपचुनाव में वो जीते थे, 3 बार तो वो हार ही चुके हैं और हर बार हार का अंतर ज़्यादा ही हुआ है। जहाँ तक निशिकांत दुबे के बाद हम लोग ख्वाब में सोचते हैं कि ऐसा सांसद मेरे यहाँ का हो। आज देश का नंबर 1 सांसद है निशिकांत दुबे। मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके में बीजेपी का झंडा कहीं दिख नहीं रहा है। बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा है, लेकिन काम तो दिख रहा है। मन में सच्चा हो तो सब झंडा एक बराबर होता है। बैठा है ना, यहाँ जो बैठा हुआ दिल में है वो झंडे की जरूरत नहीं होता है, मन में से खुद देना है क्या हम वहाँ ही जाएंगे। पोस्टर उन्हीं का दिखता है जो काम नहीं करते हैं। काम करने वाला का पोस्टर नहीं दिखता है, रिजल्ट दिखता है। अभी हम मौजूद हैं देवघर में, देवघर के प्रतिष्ठित टावर चौक पे, जो मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पे है, और हम यहाँ जानने पहुँचे कि किस तरीके का यहाँ राजनीतिक माहौल है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का। ये देवघर मंदिर परिसर के आसपास का इलाका जिसको टावर चौक कहते हैं, और टावर चौक पर जो हमने देखा, जो हमें ग्राउंड रियलिटी में दिखा है, उसमें दिखा ये है कि यहाँ से बीजेपी का पोस्टर और बैनर गायब है। यानी कि ये मंदिर परिसर का इलाका है और माना जाता है कि ये बीजेपी का पुराना वोट बैंक इलाका है, जिसमें कि पंडा समाज और व्यवसायी वर्ग के लोग इसमें रहते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस इलाके में बीजेपी का झंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक नए उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा, जो बीजेपी से बगावत करके यहाँ उम्मीदवार बने हैं, उनके झंडे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का एक भी झंडा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में बड़ा ही ये नाटकीय घटनाक्रम हुआ है, जहाँ पर गोड्डा से जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो लगातार तीसरी बार यहाँ से सांसद बने हैं। और इस बार किस तरह की स्थिति बनेगी, किस तरह के सांसद इस बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है कि इस बार आप लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट डालने जा रहे हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। किस मुद्दे पर? मुद्दा तो जो भी है उसको तो सही देखते हुए सीधा सीधी हम लोग जान रहे हैं मोदी जी का सरकार बने, और निशिकांत दुबे यहाँ का, उनके आगे जो भी लोग हैं सर XYZ हैं, और उनके आगे बहुत कार्यक्रम हुआ है और बहुत ही ज़्यादा विकास भी हुआ है। लेकिन आपकी ये दुकान है? नहीं, हम यहाँ वर्कर हैं। तो यहाँ तो अभिषेक आनंद झा जो निर्दलीय उम्मीदवार, उनका लगा हुआ झंडा? उनसे भी लगाव है, झंडा तो सारे बाजार में लगे हुए हैं, सभी पार्टियों का लगा हुआ है। नहीं, सभी यहाँ तो सिर्फ मुझे दिख रहा है कि पीला झंडा लगा हुआ है। पीला झंडा तो लगा हुआ है, जो उनके समर्थन बेस में है वो सब जगह टांग दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई विरोध कर रहे हैं, पार्टी के हर नीति में है, लेकिन सबका अपना अपना नीति है क्या कि यहाँ से सांसद कौन बनेंगे। तो निशिकांत दुबे जो हैं वो जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि ये जो यहाँ के बीजेपी सांसद हैं उनके साथ खड़े हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, इस बार किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि गोड्डा में चुनाव हो रहा है? चुनाव हो रहा है वही विकास के मुद्दे में, और क्या बोलेंगे। एक आम पब्लिक को क्या चाहिए सरकार से? एक आम पब्लिक को चाहिए कि जो लोगों का जो भी कष्ट है वो धीरे धीरे कम हो। और जहाँ तक बात रहा देवघर का, तो देवघर में निशिकांत दुबे जी का दिया हुआ बहुत कुछ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और साथ साथ मोदी जी हैं, तो वोट तो 100% बीजेपी को ही जाना है किसी भी हालत में। लेकिन यहाँ बीजेपी का झंडा दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी। देखिए, ये झंडा से वोटिंग को आप नहीं गिन सकते हैं। निशिकांत दुबे जी के साथ हमारा समाज का जो था वो भी अच्छा खासा मीटिंग हुआ,
उस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दाओं पे बात हुआ है। और रही बात सरकार कितना भी अच्छा कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विरोध हमेशा हुआ है और हमेशा होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब की बार तो कम से कम मोदी पर सरकार है ही, 400 पार तो नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार मोदी जी का ही है और निशिकांत दुबे का यहाँ से सीट कंफर्म है। तो बीजेपी का आप लोगों ने झंडा क्यों नहीं लगाया है? देखिए, ये झंडा लगाना पर्सनली हमारा काम नहीं है, ये जो पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं ये उनका काम है। तो निशिकांत दुबे जी बराबर हम लोग से मुलाकात करते हैं, आते हैं, कभी चाय बनाते हैं, शिवरात्रि से लेकर हर चीज़ में उनसे हमारा बात है। तो अब प्रचार प्रसार तो जो पार्टी के लोग हैं वही हमसे ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात रही वोटिंग का तो वो कुछ और लोग हैं। आपको क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पे गोड्डा में चुनाव हो रहा है? जी नमस्कार, मेरा नाम निकेत केसरी है, मैं देवघर झारखंड से हूँ। इस बार गोड्डा लोक चुनाव का जो माहौल है काफ़ी गर्म है। कई सारे 19 उम्मीदवार यहाँ से उठे हुए हैं, जिसमें हमारे भाजपा प्रत्याशी जो हमारे सांसद भी लड़ चुके हैं निशिकांत दुबे जी, उनका चांस इस बार काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सभी जगह कमल ही छाया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पोस्टर तो कमल का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है इस इलाके में निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा का पोस्टर दिख रहा है। पोस्टर उन्हीं का दिखता है जो काम नहीं करते हैं, काम करने वाला का पोस्टर नहीं दिखता है, रिजल्ट दिखता है। चलिए, अच्छी बात है। ये पोस्टर से ज़रूर गायब दिख रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, लेकिन लोगों का ये कहना है कि निशिकांत दुबे ने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया है और वो जब मतदान करेंगे तो इसी आधार पे करेंगे कि जो है वो जो जिसने गोड्डा का विकास किया है, गोड्डा संसदीय क्षेत्र का विकास किया है, उसको अपना उम्मीदवार बनाए। लेकिन ये एक प्रचार का एक तरीका है झंडा लगाना, और जो झंडा लगा रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बीच का अंतर हम जानने निकले हैं। और कुछ और लोग हैं। आप यहाँ गोड्डा के ही देवघर के ही रहने वाले हैं जी। इस बार किस मुद्दे पर आप वोट डाल रहे हैं? अभी तो मन में सोचे नहीं भैया, वो तो जैसे होगा वैसे करेंगे। क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? जो सबके लिए अच्छा हुआ था, मेरे लिए अच्छा। नहीं, कुछ बताइए, ये तो पहले ही आप जाने लगे। क्या बोले? अपने दिल की बात बताइए, मन की बात बताइए, क्या है? हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी किस मुद्दे पर क्यों देंगे मोदी जी? मन में हमारा ऐसे ही। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का झंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो झंडा मतलब दिखाई दे नहीं दे, जिसके मन में जो है वो तो करेगा ही। आइए इधर आइए, कहाँ गए आप? बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं रहने वाला, ठीक है, अच्छी बात है। आप यहाँ के रहने वाले हैं देवघर के? आप क्या इस बार आपको लग रहा है कि क्या मुद्दा है इस बार गोड्डा में? गोड्डा में मुद्दा, सांसद महोदय अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हीं को जीतना भी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके में बीजेपी का झंडा कहीं दिख नहीं रहा है। बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा है, लेकिन काम तो दिख रहा है, काम तो दिख रहा है, हर जगह काम दिख रहा है। एयरपोर्ट हो गया, एम्स हो गया, हर जगह देवघर में विकास दिख रहा है। गोड्डा में विकास दिख रहा है, देवघर में विकास दिख रहा है। आप क्या कह रहे थे? मोदी जी दिल में, हमारे झंडे की ज़रूरत नहीं है, प्रचार की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ के सांसद हैं उनको किस तरीके से आप देखते हैं उनके काम को? बढ़िया, हमारे लिए सबसे बेस्ट सांसद वही है, निशिकांत दुबे। हम भी इसका समर्थन करते हैं। हाँ, आप बताइए। हाँ, हम उनके काम से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। वो आज का जननायक है समझिए तो यहाँ के लिए, और वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अब की बार 400 पार। आप यहाँ के ही रहने वाले हैं, देवघर के? नहीं, देवघर का नहीं है, हम हजारीबाग के रहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। हम देवघर की जनता से जानना चाह रहे थे कि क्या उनके मन में है और क्या वो सोच रहे हैं, किस आधार पे वो वोट डालने जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप यहीं के देवघर के ही रहने वाले हैं? हाँ, देवघर। क्या आपको लग रहा है कि इस बार क्या चुनावी मुद्दा है देवघर में, गोड्डा में? बातें पता चलेगा भैया, आपको क्या बताएंगे। नहीं, किस मुद्दे पर आप वोट डाल रहे हैं कि क्या किस तरह का आपको? विकास के ऊपर वोट डाल रहे हैं। विकास के ऊपर? तो विकास मतलब आप यहाँ के जो सांसद हैं उनके काम को किस तरीके से देख रहे हैं? काम ठेकेदार देख रहे हैं, ठेकेदार देख रहे हैं। उनके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। चलिए, अच्छी बात है, ये काम से संतुष्ट है, इनको कोई शिकायत नहीं है कि और आगे भी चलते हैं हम, और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार चुनाव का माहौल है, किस मुद्दे पर इस बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग हो रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या इस बार गोड्डा में मुद्दा आपको नज़र आया कि चुनाव में क्या मुद्दा है?
मुद्दा तो यही होना चाहिए गोड्डा का तो नहीं, देवघर का बता सकते हैं। हाँ, तो लोकसभा क्षेत्र तो गोड्डा है, तो बढ़िया होना चाहिए। देखिए इस बार फिर से आना है, एक ही आएगा मोदी जी की, सारे मुद्दे वही लेके आएंगे और अच्छा भी लेके आएंगे। मोदी के अलावा कोई चेहरा है? अच्छा, जो यहाँ के सांसद हैं उनके काम को आप किस तरीके बढ़िया, निशिकांत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ जो मुझे इस इलाके में देखने को मिला कि बीजेपी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नहीं, मन में सच्चा हो तो सब झंडा एक बराबर होता है। बैठा है ना, यहाँ जो बैठा हुआ दिल में है वो झंडे की जरूरत नहीं होता है, मन में से खुद देना है कि हम वहाँ ही जाएंगे। इनको कुछ प्रचार करना है, उनको झंडा दिखाना है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार देवघर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं जो है शिवगंगा के उसी भट्टर धर्मशाला के पास, जहां पर पंडा समाज की बैठक हुई और ये कहा गया कि इस बार पंडा समाज जो है वो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का साथ नहीं देगा और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं अभिषेक आनंद झा उनके साथ रहेगा। कुछ पंडा समाज के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं इस बार क्या चुनावी मुद्दा है और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं पंडा समाज के द्वारा कि इस बार पंडा समाज निशिकांत दुबे का साथ नहीं देगा, अभिषेक आनंद झा का साथ देगा। आपका क्या कहना उस पर? देखिए हमारा समाज अभिषेक आनंद झा, तो पहले तो हम उसको देखेंगे, बाहरी को तो हम नहीं देखेंगे। इनसे बहुत आदमी गुस्सा है निशिकांत झा जी से, इसीलिए इनको वोट नहीं देने जा रहा है समाज। किस बात को लेकर गुस्सा है निशिकांत? तो सारा समाज जानता है, अब तो बोला होगा, बहुत प्रकार का ही दिक्कत कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं देवघर के टावर चौक इलाके में और मंदिर परिसर के आसपास हम हैं, जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है उसके आसपास हम खड़े हैं और क्या यहाँ पर किस तरह का चुनावी माहौल है, क्या चर्चा हो रही है, उस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है गोड्डा में? इस बार के चुनाव में मुद्दा यही है जो कि प्रदीप जी का बोलबाला है। जो यहाँ के सांसद हैं, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, उसका कोई काम नहीं किया, हम लोगों का कोई काम नहीं किया है। वो तो कहते हैं कि एम्स लाए और एयरपोर्ट दिया, गोड्डा को रेलवे लाइन से जोड़ा है, कई उपलब्धि वो गिनाते हैं और आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया। ये बात क्यों कह रहे हैं आप? रेल से जीवन यापन चला जाएगा बाबू, एयरपोर्ट से हम लोगों को जीवन यापन चला जाएगा। हम लोगों के लिए क्या किए? उनका इतना बड़ा फंड है, वो क्या दिए ब्राह्मण समाज को? हम लोग तो ब्राह्मण समाज हैं, क्या वो दिए हम लोगों को? कल आप लोग की एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी कोई फैसला लिया गया क्या? कल एक मीटिंग हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज की, एक पंडा समाज की मीटिंग हुई है, उसमें वो हम नहीं कह सकते, उसमें हम नहीं थे। क्या बात हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं कह सकते। क्या आपको लगता है कि उनको करना चाहिए था आप लोग के लिए या देवघर के लिए, गोड्डा के लिए, जो उन्होंने नहीं किया? बहुत ऐसा चीज़ है जो नहीं वो किए, और जितना भी फंड यदि आता है तो सेंट्रल से ही आता है फंड। राज्य सरकार कुछ एवज में देती है, लेकिन फंड तो सेंट्रल से ही आता है, ये पूर्व में ही था। इस बार एक निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा भी खड़े हैं और मैं देख रहा हूं कि इस आसपास के इलाके में उनका ही पोस्टर या उनका ही झंडा लगा हुआ है, बीजेपी का झंडा यहाँ दिख नहीं रहा है। बीजेपी का झंडा देखिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन शाश्वत नियम है। परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन हो फिर लाया जाएगा उनको। मतलब आप चाह रहे हैं कि गोड्डा में परिवर्तन हो और केंद्र में परिवर्तन? जरूर, केंद्र में भी परिवर्तन हो, लेकिन मोदी जी आएंगे, ये बात नहीं है, मोदी जी आएंगे कुछ दिनों के लिए। आपने कहा कि आपको केंद्र से कोई दिक्कत नहीं है? मोदी जी है, लेकिन एक सीट मोदी जी का यहाँ नहीं लगता अबरी बार। मोदी जी तो ये है सर्वोपरि, लेकिन ये सीट मोदी जी का अबरी नहीं हो रहा है, जैसा यहाँ का माहौल है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इस बार है यहाँ देवघर में? ये सर, ये जो नगरी है, मैं नगरी ये बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा धाम यहाँ हर प्रांत के लोग आते हैं
और यहाँ का व्यवस्था देखा जाए तो व्यवस्था के नाम पर खाली हरी लूट है। यहाँ हर 365 दिन में मैंने 300 दिन मेले रहता है, तो मेला का कमान जो यात्री को सुविधा होना चाहिए, जो व्यवस्था होना चाहिए, जिसका संदेश एक तो गुड लेकर के लोग जाए, वो नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा कमी है। यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, इन्हीं के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है जो होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। आप क्या देखते हैं कि क्या उनको करना चाहिए जो नहीं किया, और इस बार किस तरह का सांसद हो यहाँ पर? जैसे नाला है, पानी है, व्यवस्था है, यात्री का दर्शन का जो सुविधा होना चाहिए सो नहीं है, प्रशासनिक जो व्यवस्था होना चाहिए सो नहीं है। बहुत सारा त्रुटि है जो लगता है जो यहाँ इस देश में देश आज़ाद होवे नहीं किया है, यहाँ का स्थिति ऐसा है। आप चाहते तो बहुत कुछ यहाँ कर पाते हैं, लेकिन हमारे संसद इस सब में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कहाँ पहुँच गया वो चाहते न तो सब विधि व्यवस्था यहाँ के लिए वो सोचते, लेकिन वो कुछ सोचते हैं नहीं, तो यही तकलीफ है उनसे। और क्या तकलीफ हमरा कहते हैं जो कि देवघर का बड़ा चीज़ बड़ा आदमी के देवघर जो है, देवघर में रोज तो आदमी आता जाता है, उनकी क्या सुविधा आपने किया इतना? कुछ नहीं। उन्हीं का इतना बड़ा फंड है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई मिल फैक्ट्री नहीं है, सब जितने भी दुकान है सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है, शिव जी के ऊपर। यात्री सुविधा पहला सुविधा होना चाहिए बाबा धाम में, उसके बाद यहाँ का जो है विधि व्यवस्था उनके द्वारा टंच होना था, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी कुछ और लोग नहीं, हम बिहार के रहने वाले, सीतामढ़ी जिला माँ जगत जननी जानकी की भूमि से हैं, और यहाँ प्रत्येक महीना का अंतिम में हम निश्चित तौर पे आते हैं। जैसे हमारे आदरणीय अभी कह रहे थे कि केंद्र में मोदी जी रहबे करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। यही बात मैं सीतामढ़ी जिला का लगभग हम वहाँ का 200 सीट का हाल बता सकते हैं। बोलता है मोदी रहना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं रहेगा। आप गैस में जलावन नहीं कीजिएगा, खाना बन जाएगा। जब आप सांसद नहीं चुन के दीजिएगा तो मोदी जी कैसे आएंगे? और हम जहाँ तक निशिकांत दुबे के बाद हम लोग ख्वाब में सोचते हैं कि ऐसा सांसद मेरे यहाँ का हो। आज देश का नंबर 1 सांसद है निशिकांत दुबे। लोकसभा का बायोडाटा निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले और सबसे ज़्यादा अपने सांसद निधि से राशि खर्च करने वाले सांसद है निशिकांत दुबे। और इतने बेहतरीन सांसद को पता नहीं अब स्थानीय इनका क्या है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये 543 में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम करने वाले सांसद निशिकांत दुबे। आप अपने संसदीय क्षेत्र के हिसाब से सोचते हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र के हिसाब से सोचते हैं कि मेरे यहाँ आकर के लड़े, स्वागत है उनका। ऐसा सांसद तो चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ और लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे गोड्डा में इस बार किस तरह का सांसद चाहिए गोड्डा को? देखिए हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट वाले के लिए आज तक कोई सुविधा नहीं दी है निशिकांत दुबे जी। इतने बड़े मार्केट में एक टॉयलेट ने जो परदेशी से सुविधा के लिए हो, परदेशी आते हैं यहाँ टॉयलेट ढूंढते हैं, इतने बड़े एरिया में कहीं टॉयलेट की सुविधा नहीं दी है अभी तक। वो होना दुर्भाग्य है। ऊपर से क्या ये जूता स्टैंड नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा जाता तीर्थस्थान में देता हूँ, जूता स्टैंड है, टॉयलेट है, या तो तिरुपति में दे 100 मीटर पे टॉयलेट की सुविधा वहाँ पे है। वहाँ पे भी फंड आता है, यहाँ पे भी फंड आता है, लेकिन ये सुविधा यहाँ पे नहीं है जो निशिकांत दुबे जी तो देना चाहिए। यह ठीक बात है, सुविधा होनी चाहिए जो तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए। सबके अपने पुण्य में। आपको क्या लगता है इस बार क्या देवघर में गोड्डा में चुनाव? गोड्डा लोकसभा में अगर एक वोट से जीतेगा निशिकांत दुबे ही, कारण कि इसके पास साम दाम दंड भेद सब है। साम दाम दंड भेद सब है? हाँ। किस तरह का है? किस तरह मजबूत है, हर चीज़ में सांसद बढ़िया है। आपने कहा साम दाम दंड भेद, तो तीनों मतलब हर चीज़ सबको मिला कर रखा है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हैं कि क्या इस बार चुनावी मुद्दा है। अभी हम मंदिर के पास खड़े हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस बार देवघर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का क्या चुनावी मुद्दा चल रहा है, किस तरह के इस बार लोग सांसद चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या इस बार चुनावी मुद्दा है देवघर के लिए, गोड्डा के लिए? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है देवघर में, जो समस्या अभी तक हल नहीं हुआ है। लेकिन
सांसद साहब प्रयास किए हैं कि पुनासी वाला जो योजना है उसका अगर ये चालू हो गया तो पानी का दिक्कत ये घर में होगा नहीं। और मुद्दा एक ही है, मोदी जी के सिवा सनातनी कुछ जानता नहीं है। रहा प्रदीप यादव और निशिकांत जी और त्रिकोणीय मुकाबला भी अभिषेक आनंद झा के आने से हुआ है, तो गोड्डा लोकसभा का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प हो गया इस बार। लेकिन हम लोग तो शुरू से भाजपा ही रहे हैं और एक ही चुनाव चिन्ह जानते हैं, कमल छाप। तो अभिषेक आनंद झा के आपने बताया कि उनके आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन जीत रहा है। ये पहले एक तरफा चुनाव था, भाजपा एक तरफा निकल रही थी और पूरा जन समर्थन भाजपा के साथ ही था। लेकिन अभिषेक आनंद झा लोकल गोड्डा का निवासी हैं, देवघर का निवासी हैं, उनके आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। नहीं तो एक तरफा हम लोग तो बोल देते हैं कि 4 लाख पार 5 लाख पार वोट से जीतेंगे निशिकांत जी, लेकिन अब मुकाबला जो हुआ है वो दिलचस्प हो गया मुकाबला। अब देखने का बात है कि इसमें कौन आगे निकलते हैं। लेकिन अभी भी जो हो रहा है इसमें अभी भी भाजपा का पल्ला भारी है, यही देख रहे हैं। भाजपा, अभिषेक जी और प्रदीप यादव तो चौथा बार इस लोकसभा से लड़ रहे हैं। एक बार उपचुनाव में वो जीते थे, 3 बार तो वो हार ही चुके हैं और हर बार हार का अंतर ज़्यादा ही हुआ है। और इसमें नो डाउट इसमें कोई इस बात को काट नहीं सकता है कि एम्स हो, हवाई ये एयरपोर्ट हो, ये सब योजना निशिकांत जी लेके आए हैं। लेकिन बात फिर वही हो जाता है कि लोकल का जो बात होता है उसमें अभिषेक जी एंट्री किए हैं तो मुकाबला दिलचस्प हुआ है। अब देखते हैं जनता जनार्दन किसको वोट देती है और किसको जिताती है। मतदान तो गुप्त मतदान। आप क्या चाहते हैं, कौन हो? देखिए, जब तक अभिषेक जी नहीं थे तब तक हम लोग तो यही चाह रहे थे कि निशिकांत जी आए, और अभी भी जो है निशिकांत जी का पल्ला भारी है, क्योंकि विकास वो किए हैं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किए हैं। कुछ मुद्दा है जिन पर अब सबको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि देवघर में जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र है उसमें क्या चुनावी मुद्दा है और किस तरह का इस बार आप लोग इस बार सांसद चाह रहे हैं। क्या यहाँ पर चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा तो सबसे पहला चीज़ है जो कि हमारे बागदाता देवघर या झारखंड की जो स्थिति है वो शिक्षा और बेरोजगारी है। चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस अलायंस इंडिया का हो, लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर वो पूरा होती है तो हम लोग सांसद को, माननीय सांसद के सदस्यता हेतु बहुत ही उनका मतलब धन्यवाद करेंगे। बाकी जो विकास कार्य हो रहा है वो तो नरेंद्र मोदी के साथ में ही देश का विकास हो रहा है, जिसमें हमारा देवघर शहर भी डेवलप हो रहा है, जिसमें कि एम्स आया, एयरपोर्ट आया, बहुत तरह की सुविधाएं आ रही हैं। तो हम लोग प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। लेकिन सांसद महोदय जो यहाँ के निशिकांत दुबे जी हैं, पूर्व में 3 बार जीत भी चुके हैं, उनका थोड़ा सा जो है पंडा समाज को लेकर के रवैया थोड़ा सा उनका जो है अगर वो नॉर्मल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। उनको मिलना चाहिए सबों से, ये मेरी अपनी राय है, ठीक है, ताकि उनके पक्ष में हो, क्योंकि इतना विकास कार्य हो रहा है, चाहे वो गोड्डा रेल लाइन हो या दुमका रेल लाइन हो या भागलपुर रेल लाइन परियोजना हो, उन्होंने देवघर को जोड़ा है, ठीक है। तो उस लिहाज से मेरा अपना वोट तो भाजपा कमल को ही जा रहा है जो निशिकांत दुबे के पक्ष में है। लेकिन समाज का वोट के तौर पर अगर मैं देखता हूं तो वो बटा हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए सांसद महोदय को जो है थोड़ा सामाजिक तौर पर जो है वो घूमना चाहिए, जैसे वो अन्य जाति वर्ग को देख रहे हैं वैसे पंडा समाज को भी देखे। ये मेरा अपना विचार है। मतलब पंडा समाज से वो उनकी दूरी है अभी? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। तभी तो वो गणमान्य के ही सिवाय और किसी से नहीं मिलते हैं। जो कुछ बड़ा पद रखते हैं, रुतबा रखते हैं, पैसा रखते हैं, उनके पास में चले जाते हैं और वहीं से उनका वोटिंग होता है। लेकिन वो आम आदमी के बीच में कभी संबोधन के लिए भी नहीं आते हैं। फिर कोई नेता आएंगे, जुलूस निकलेगा, भीड़ होगी, उसको वो अपने लिए बेनिफिट के तौर पर देखते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप में आइए, समाज में बैठिए, देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आप सुनिए कि अगर हम फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 बार चौथा बार मेरा कार्य है,
तो इसके लिए समाज के व्यक्तियों को आपको आभार देना चाहिए कि पिछले 3 मुकाबले आप जीत चुके हैं, चौथी बार आपसे थोड़ा खपा है, ऐसा क्यों आया विचार मन में? इसके लिए सांसद महोदय को मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि उनको सामाजिक तौर पर जो है बैठक करना चाहिए और इसका निर्धारण करना चाहिए सुचारू। आपको क्या लगता है, क्या क्या यहाँ पर इस बार चुनावी मुद्दा है? किस तरह का सांसद इस बार गोड्डा को चाहिए? पंडा समाज में भी नाराज़गी की बात आ रही है। नाराज़गी है उस तरह का, ये उनका देख रहे हैं। ऐसे तो बाबा बैद्यनाथ जी हैं, वो तो अपना सब भक्त सबको जो भी इसमें खड़ा होगा सब उन्हीं का चलता है, जो बढ़िया रहेगा वही रहेगा, और सब उन्हीं का ऊपर वाला के शिव शंकर के हिसाब से चलता है। मोदी हमारे बढ़िया है, मोदी जी बहुत बढ़िया। तो जो सांसद है निशिकांत दुबे, उनको आप कैसे देखते हैं? उनके काम उनको ना हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, हम मोदी जी को देख रहे हैं और किन्हीं को नहीं देखते, हम मोदी जी को देखते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो बोलिए शंकर भगवान की, मैया पार्वती की जय, बोल बम।